लिखता हूं, ठीक है। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे। तो इसमें एक ही अवकल गुणांक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक ही है, तो ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, टू ऑर्डर का हो जाएगा, क्योंकि दो बार अवकल हो रहा है आपका। इसके बाद में इसकी डिग्री, यानी कि उस जो अधिकतम अवकलज गुणांक है उसकी पावर क्या है, यहाँ पर पावर क्या है, 1, तो इसकी डिग्री क्या है, 1। ऑल राइट। अब इसके बाद में देखना है कि लीनियर है कि नॉन लीनियर। तो पहली डेफिनेशन, पहली कंडीशन क्या होती है कि जो अवकल गुणांक है उनकी पावर होनी चाहिए 1, तो पावर तो 1 है। दूसरा है कि जो परतंत्र चर y है और अवकल गुणांक है उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, तो इसके साथ तो कुछ प्रोडक्ट में ही नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका चेक कर सकते हैं कि लीनियर है कि नॉन लीनियर। एक चीज में देखो, जहां पर भी ये अलग अलग टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, तो y की जो पावर है वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, उसके अलावा उसकी y की कोई पावर नहीं होगी। जैसे यहां पर y नहीं है, इसका मतलब y की पावर क्या है, 0। यहां पर y है लेकिन y की पावर क्या है, 1। यहां पर y आ रहा है, ठीक है, इसको वैसे पावर के रूप में नहीं देखेंगे, लेकिन ये देखोगे कि जैसे y है तो y इसको एक पावर कंसिडर करके चल सकते हैं हम, ठीक है। तो y के ऊपर कुछ भी पावर नहीं है, x के ऊपर कितनी भी हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर यहीं पर मैं मान लो y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तब एक y ये हो गया, एक y ये हो गया, तब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसका ऑर्डर देखते हैं। इस इक्वेशन में दो अवकल गुणांक आ रहे हैं आपके, एक आ रहा है dy बाई डी एक्स और एक आ रहा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अधिकतम अवकलज गुणांक क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसकी डिग्री क्या है, तो अधिकतम अवकलज गुणांक की जो घात होती है उसे उसकी क्या कहते हैं, डिग्री। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है। अब इसके बाद में लीनियर है कि नॉन लीनियर, क्योंकि अवकल गुणांक इसकी पावर 1 है लेकिन इसकी पावर क्या है, 2, तो 1 से ज्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, यहाँ 2 पावर है, तो ये है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक इसमें एक ऑब्जर्वेशन और है, अगर आपकी डिग्री एक से ज्यादा होती है, 2 3 4 5, वो हमेशा क्या होगी, नॉन लीनियर, ठीक है। डिग्री का मतलब ही ये होता है कि किसी ना किसी अवकलज गुणांक की जो घात है वो ज्यादा है। अगर 2 हुई तो घात इसकी 2 है, 3 है तो घात 3 होगी, और जब भी घात एक से ज्यादा होती है हम उस इक्वेशन को कहते हैं नॉन लीनियर, ठीक है, अरैखिक अवकल समीकरण। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब ये इक्वेशन आपको दे रखी है, अब लीनियर है कि नॉन लीनियर वो डिसाइड करेंगे। तो पहले तो इसकी ऑर्डर हम इजीली देख सकते हैं, ऑर्डर के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी अवकलन गुणांक इसमें आ रहा है, ठीक है, अगर एक आ रहा है तो उसी का ऑर्डर हो जाएगा, और एक से ज्यादा आ रहा है तो सबसे जो ज्यादा बार हो रहा है अवकलन उसका ऑर्डर हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक ये dy बाई डी एक्स, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। इसके बाद में देखेंगे इसकी डिग्री, डिग्री हम देखेंगे तो, लेकिन डिग्री के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर dy बाई डी एक्स की जो टर्म है उस पर पावर आ रही है 1/2, तो उस 1/2 को हटाएंगे पहले, उसके बाद में डिग्री निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेता हूँ, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा यहाँ से, और ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें देखेंगे, अब ये पूर्ण बीजीय हो गई, परिमेय हो गई, ठीक है। साइन आ रहा है तो एक्स के साथ आ रहा है, एक्स के साथ या वाई के साथ साइन आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साइन इसके साथ नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डिग्री है वो क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि dy बाई डी एक्स की पावर कितनी है, 1। अब लीनियर है कि नॉन लीनियर, dy बाई डी एक्स की पावर 1 है और इसके साथ कोई भी जो y का टर्म है वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कई बार डायरेक्ट ये देख के कि इस पे तो रूट लगा हुआ है तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन होगी, इसमें नहीं देखना है, पहले इसको कन्वर्ट करना है सही फॉर्म में और उसके बाद में डिसाइड करना है कि लीनियर होगी या नॉन लीनियर।
तो इस प्रकार से हम कोई भी अगर हमें अवकल समीकरण दे रखी है तो उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, उसको हम पता कर सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, उसकी डिग्री क्या है, और उसके बाद में हम उसको लीनियर है या नॉन लीनियर है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हर एक प्रकार की इक्वेशन का अलग मेथड होता है। ठीक है, तो हमें पहले पता होना चाहिए ये इक्वेशन किस प्रकार की है, तभी तो हम उसका मेथड लगा पाएंगे। ठीक है, तो यदि अवकल समीकरण की जो घात है यानी कि डिग्री 1 से अधिक हो तो वह अरैखिक होता है। अरैखिक यानी कि नॉन लीनियर। ठीक है, तो अगर अवकल समीकरण की घात 1 से ज्यादा हो तो अब उसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो क्या है, अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो अगर अवकल समीकरण की डिग्री 1 से ज्यादा हो तो उसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो क्या है, अरैखिक अवकल समीकरण, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन क्या अगर मान लो कि डिग्री 1 के बराबर हो, तब हम कह सकते हैं कि वो रेखिक होगा। तब दोनों कंडीशन हो सकती है, वो रेखिक भी हो सकता है और अरेखिक भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखूं y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, तो अब ये अरेखिक अवकल समीकरण है। क्यों? क्योंकि डिग्री तो इसकी 1 है, dy बाई डी एक्स की पावर 1 है, लेकिन इसके साथ y भी प्रोडक्ट में आ रहा है, तो y प्रोडक्ट में आ रहा है, इसलिए ये क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, तो अगर 1 से ज्यादा डिग्री है तो हम 100% कह सकते हैं कि वो नॉन लीनियर है, लेकिन अगर 1 है तब हम श्योर नहीं है, तब हमें आगे चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है वो लीनियर हो सकता है वो नॉन लीनियर हो। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना।